एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वन पीस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आपने स्टार्टिंग में देख ली होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और ये मैं नेट और ये सैंतून का फैब्रिक यूज़ करके हम बना रहे हैं। तो जो हमारा सैंतून का जो फैब्रिक है ना, इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और 4 फोल्ड करके सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट को निकाल लेंगे इसमें से। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ आपको दिख रही होगी, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो एक बार हम अपनी फिटिंग देख लेते हैं, यहाँ बिल्कुल बराबर आ रही है। इससे हमारा ड्रेस ऊपर का टॉप जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है, वो लेनी है 14.5 इंच यहाँ पे। और इसे हम इस तरह से एक बार स्केल से सीधा करके और फिर इसे हम कट कर लेंगे। सेम हम अपने जो नेट वाला फैब्रिक है ना, उससे से भी 14.5 इंच मार्क करके टॉप के लिए अपने जो हमारा फैब्रिक है वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमने कर लिया है कट। और यहाँ से हमारा थोड़ा सा कपड़ा तिरछा है, तो इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम चलिए मार्किंग करते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब इससे हमें अपने सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। तो ऊपर से हम ले लेंगे यहाँ से 6 इंच हमारा शोल्डर के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें नीचे लेना है 6.5 इंच, जो हमें लेना है अपने आर्म होल के लिए। और अब हम इससे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे। तो अब इसके बाद हमें बैक वाले आर्म होल की मार्किंग करनी है। और फिर फ्रंट के लिए हमें थोड़ा अंदर की साइड से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। फिटिंग हमें लेनी है, बस्ट हमें 36 इंचेस की लेनी है। 36 का 4th हिस्सा होता है 9 इंच। तो यहाँ हमें 9 इंच लेना है और वेस्ट हमें लेना है 8.5 इंच। तो इन दोनों डॉट्स को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। और साइड में हमारा लगभग 1 इंच का मार्जिन है, जिसे हमने कट नहीं किया, बस इतना ही हमें मार्जिन ले लेना है। और अब चलिए हमें अपनी नेक की मार्किंग करनी है। तो 3 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। और फिर यहाँ से हमें नीचे की ओर बैक के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट के लिए हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा ना, वहाँ उसका नेक जो रहेगा वो हम राउंड शेप में लेंगे और फ्रंट का नेक हमें चौरस ही रखना है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट में हमें इसे राउंड नेक का इस तरह से शेप दे देना होगा। तो अब चलिए हमें सबसे पहले बैक साइड की कटिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद हमें बैक पार्ट को हटा करके फ्रंट की कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से हमने फ्रंट की भी कटिंग कर ली और बैक की भी। अभी हमें अपना नेट वाला फैब्रिक लेना है और ये एक साइड से जॉइंट है, तो इसे भी हम इस तरह से कट करके खोल लेंगे। अब हमारे नेट का जो सीधा वाला साइड है ना, इसे हमें लेना है सीधे साइड पे और अपने सैंतून का फैब्रिक को इस तरह से इस पे बैठाएंगे हम। और बस हमें अपने नेक पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप नेक की सिलाई कर लें। बैक पार्ट में भी वैसे ही हम अपने ऐसे बैठा लेंगे और फिर इसकी भी जो नेक है ना, उसकी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों की सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हमने नेक की सिलाई लगा ली। अब अंदर का जो कपड़ा दिख रहा है ना, ये हम कट करके हटा लेंगे। और फिर इस तरह से कटिंग करने के बाद दोनों साइड्स की जो कोन है ना, उसे हम कट करेंगे। बस यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा जो हमारा सिलाई है वो ना कटे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। और अब हमें यहाँ पे नेक को बैठाते हुए एक बार और ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने नेक की सिलाई लगा ली। अब हमारा जो सैंतून का कटिंग है ना, हमारा आर्म होल और फिटिंग, वो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे कपड़े में नेट के साथ इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे जितना आपका नेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो हम कट कर लेंगे।
सेम इसी पैटर्न में हम अपने बैक साइड को भी तैयार करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है तैयार। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। और अब हमें फ्रंट और बैक का जो शोल्डर है यहाँ पे मिलाते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है और अब जो हमने मेजरमेंट लिया था फिटिंग का, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसे फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। सो इस तरह से हमें इसमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ हमारा जो टॉप पार्ट है ना वो यहाँ पे रेडी हो चुका है अच्छे से। आपको इस तरह से सीधा करके मैं दिखा दे रही हूँ। और अब चलिए हम अपने इसके जो बॉटम पार्ट है वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी सैंटून और नेट फैब्रिक बच गया है ना, तो चल पहले हम सैंटून पे कटिंग कर लेंगे, फिर हम नेट पे कटिंग करेंगे। तो ये हमने 2 फोल्ड करके अभी बिछाया हुआ है और इसे इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे। तो अच्छे से इसे एक बार बैठा लें। और इसके बाद अब चलिए हमें ऊपर से अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो इसे हमने सेमी सर्कल में कट करना है, इसलिए आपकी जितनी भी कमर है उसे आप 4 से डिवाइड कर ले। तो हमारा यहाँ 9 इंच आ रहा है, ½ इंच हम इसमें ऐड करके इसमें काटेंगे। तो 9.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे यहाँ पे। और आपको अपनी स्कर्ट की इसकी लंबाई जितनी रखनी है रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 28 इंच और हमारा जो नेट वाला फैब्रिक रहेगा वो उसमें हम लेंगे 29 इंच। तो अब इस जो हमारा मार्किंग है ना उसी पे हम इस तरह से बैठाते हुए पूरे में 29 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे एक साइड पे हमारा यहाँ पे कपड़ा में जोड़ पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें कट कर लेना है। तो पहले ये जो हमने मार्किंग की है इसे चलिए कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया। अब ये जो हमारा साइड का कपड़ा जो बचा है ना, इसी से हम यहाँ की इस तरह से इसे बैठाते हुए यहाँ की जो पट्टी है वो हम निकाल लेंगे। तो इससे पिन अप कर लें और फिर जैसे हमारा मार्किंग है उसी मार्किंग अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। सेम हमें अपना नेट का भी कटिंग करना है, बस 1 इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। तो अभी हमें एक एक करके सबसे पहले जो हमने जोड़ लगाना है वो हम सिलेंगे। तो सबसे पहले सैंटून की फैब्रिक में हमारा तैयार करते हैं, उसके बाद नेट का फैब्रिक में हम इसे सिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कपड़े यहाँ पे जोड़ना है ना वो यहाँ पे बैठाते हुए उल्टे साइड पे इसे हम सिल लेंगे। तो एक साइड पे हमने इसे सिल लिया। अब चलिए दूसरे साइड पे भी इसे इसी तरह से बैठाते हुए सिल लेते हैं। दूसरे साइड को भी हमने अच्छे से सिल लिया है। अब हमें दोनों साइड्स को मिलाते हुए साइड की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो सेम हमारा इसी तरह से हमारा जो नेट वाला स्कर्ट होगा ना वो इसी तरह से सिलाई होगा। तो इसे भी हमने लगभग रेडी कर ली है। इस तरह से हमने साइड की सिलाई बस दे देनी है यहाँ पे। और अब हमें दोनों सैंतून और नेट को मिलाते हुए दोनों की कमर को यहाँ पे हमें मिलाना है। और इस तरह से हम इसे इसके अंदर डाल लेंगे मेन फैब्रिक के साथ, और जो कमर है ना उसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से कमर की सिलाई लगा लेने के बाद अब चलिए स्कर्ट को हमारा टॉप के साथ बैठा के सिलेंगे। तो ये हमारा टॉप को हमने सीधा कर लिया और इस तरह से हम बैठाएंगे। बस याद रखिए कि इसका जो साइड है ना, एक जो साइड को हमें अच्छे से बैठाना है और फिर पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया। ये देखिए सीधा साइड से आपको दिखा दे रहे हैं। अब बस नीचे की साइड को हमें फोल्ड करके सिल लेना है इस तरह से।
तो अब बस हमें इसमें स्लीव ऐड करना है, जो मैंने काफ़ी जुगाड़ के साथ इसमें ऐड किया है। चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक था ना वो 2 मीटर का ही था, तो हमारा जो स्कर्ट पार्ट का जो वेस्ट हमने कट किया था ना, इसी से हम अपने स्लीव निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये स्लीव लिया है। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा लिया है तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने छोटा सा स्लीव ऐड किया है। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जो हमारा ये जो स्लीव देखिए राउंड शेप में दिख रहा है ना, वो हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हमें दोनों को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2 पीस इससे निकल रहा है और इसे 2 पीस में हम इस तरह से कट कर लेंगे, तो दोनों साइड के लिए हमारा ये निकल जाएगा। साइड को थोड़ा कट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारा स्लीव यहाँ पे तैयार हो गया है। ये अच्छे से इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे पिन को हटा करके इसे सीधे साइड पे खोल लेंगे और एक साइड से हम इसे थोड़ा अंदर की साइड से इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में आ जाएगा। और बस अब हमें इसे सिलना है और पठाना है, तो इसे नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिल लें। और अब चलिए इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो स्लीव की जो राउंडनेस है ना, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 इंच का मार्क कर लेते हैं और इसे इस तरह से मिलाते हुए हम चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं। और अब हम अपने जो हमारा 1 पीस है ना, इसके साथ इसके स्लीव को ऐड करते हैं। तो ये हमारा इस तरह आएगा, तो इसे हम इस तरह से बैठाएंगे। टॉप को हमारा इस तरह से उल्टा करना है और दोनों सिलाई को हमें यहाँ मिला लेनी है। मिलाते हुए पूरे गोलाई पे हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले जो हमारे स्लीव है ना, इसी तरह से हम उसे भी बैठा करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारा स्लीव लग चुका है। देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गया। और इस तरह से हमारा जो ये 1 पीस है वो बन के रेडी हो गया है। आप इसे 2 मीटर फैब्रिक में भी मैंने इसे बना लिया। आप चाहे तो 2.5 मीटर तक का फैब्रिक लीजिएगा, तो जो जोड़ पड़ रहा है ना वो नहीं पड़ेगा और अच्छे से आपका ये बन के आएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।